चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपं साग्रजातं सपदान्तिकं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मां ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सदेव सादेवतं सावधूतं परिजनसहितं ईशं चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते दत्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी दक्षमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे नमः। ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। जगत शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बोलिए। फिर विजय का वो हो तो गया, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे सभी वैष्णव भक्तों से मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कुछ बोलने की, ताकि मैं कुछ बोल सकूं। इतना मुँह तो खैर कुछ नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करती हूँ। आप सबका सहयोग गीता का सार अध्याय 2 श्लोक नंबर 63। क्रोधात् भवति समोहात् मृत्युर्ब्रह्म समृत्युर्वरं साध बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् क्रोध से भवति होता है समोह पूर्ण मोह, समोहात मोह से समृद्ध, समरण शक्ति का विभ्रम है। मोह समृद्धि, भ्रंशात समृद्धि के मोह से बुद्धि नाशा, बुद्धि का विनाश, बुद्धि नाशात तथा बुद्धि नाश से प्रणश्यन्ति अधः पतन होता है। तो अनुवाद। क्रोध से पुराण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है।
जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव कूप में पुनः गिर जाता है। तो इसमें ये बता रखा है कि हमारी बुद्धि जो है, बुद्धि हमारे पास कोई बुद्धि नहीं होती, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो हम पुनः ही गिर जाते हैं। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नहीं होती है, तो हमारे अंदर ज्ञान भी नहीं होता है, न बोलने का ज्ञान होता है, न समझने की शक्ति होती है। और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और हम पुनः ही गिर जाते हैं। तात्पर्य जगत शिला श्री रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है कि प्रापंचिकताये बुद्धाये संबंधे वास्तवने मोक्षसुधि परित्यागो वैराग्यमय फलगु कथ्यते भक्तिरसामृत सिंधु 1.2 और 258 कृष्ण भावनामृत के विकास में से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है, जो कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान से रहित है। तो इसमें ये है कि जब हम कोई भी सेवा करें, चाहे कोई काम करे या कोई नौकरी कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन सब भगवान के निमित्त कर दे, भगवान का सेवा में वो अर्पित कर दे कि भगवान मैं आपके लिए नौकरी कर रहा हूँ, आपका उसमें दान करूँगा, वैष्णव का प्रसाद करूँगा, ये मतलब कि इतना सारा विषय भगवान के उसमें लगा है कि भगवान की मैं सेवा करूँगा, भगवान का प्रसाद बनाऊंगा, भोग लगाऊंगा, भगवान को नहलाऊंगा, वस्त्र चेंज करूंगा, मतलब कि वो सारा दिन भगवान की ही सेवा में के लिए किया जा सकता है। तो वो कृष्ण भावना के ज्ञान से रहित है। जब वो भगवान कृष्ण भावना का ज्ञान को जानता है कि भगवान की सेवा किस तरह करनी चाहिए और भगवान को सब कुछ अर्पण करना चाहिए, घर में काम करे तो मैं भगवान के लिए घर की सफाई कर रहा हूँ, भगवान के लिए वस्त्र कर रहा हूँ, भगवान के लिए भोग बना रहा हूँ, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दे, तो वे कृतिक ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। मतलब कि सारे भौतिक जो विषय है इनसे बचने का प्रयास होता है, मतलब कर्म कांड नहीं होता। अगर हम जो भी कुछ करेंगे भगवान को अर्पित करके करेंगे और भगवान को निमित्त बनाकर, तो हमारा कर्म कांड नहीं रहेगा। तो भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो उनका तथाकथित वैराग्य फलुग अर्थात गौण कहलाता है। तो फलुग और गौण कहलाता है कि वे ये ना तो ये मोक्ष की ये करता, न वैराग्य न अवस्था का ये करता, वो भगवान के ही उसमें वो रहता है कि बस मैंने तो भगवान की सेवा करनी है, भगवान का ही गुणगान करना, भगवान का ही शास्त्र पढ़ना। और तो
वह सिर्फ भगवान के गोलोक धाम का ही वह करता है स्मरण। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाता है जाए गलत। और तो ये है कि भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। हर एक वस्तु को भी बताया ना कि भगवान की हर एक वस्तु को हम भगवान को निमित्त बना दे। कोई भी भगवान की भगवान को निमित्त बना किया जाए तो इसी तरह भगवान का शास्त्र पढ़े, वैष्णव का संग ले और ये ध्यान करे, मतलब कि और जो भी कोई सेवा है वो भगवान की वस्तु का उपयोग भगवान की ही सेवा में प्रकार किया जाए तो गलत है, तो ही फलत है, तो ही ठीक है। हमने भगवान के ही उसमें सारी सेवा को भगवान को ही अर्पित करना है और भगवान की ही सेवा करनी है, भगवान का ही गुणगान करना है, भगवान का ही चिंतन करना है। वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। जो ये भौतिक उसमें है तो वो कर्म बंधन नहीं होता और भौतिक उसमें नहीं पड़ता, ताकि जैसे भौतिक का शिकार नहीं बनता, जैसे जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छूट जाता है। जो वो भगवान की ही भक्ति करता है, भगवान का ही गुणगान करता है, इस सब भगवान को ही भगवान मानता है। तो उदाहरण के निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते। तो ये मेरा जो ये उदाहरण दिया कि जो निर्विशेषवादी है, जो वो बोलते कि भगवान निराकार है, वह भोजन नहीं करते। ये निर्विशेषवादी बोलते हैं ये कि भगवान निराकार है, अतः मैं अच्छे खादों से बचता रहता है। किंतु जो भक्त होता है, जो भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है, सभी कारणों के कारण है, कृष्ण भगवान परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वह खाते हैं, तो उसे वह स्वीकार करते हैं। भगवान पर हम कोई भी भगवान को भोग लगाए, किसी उसका भी भोग लगाए, फल है, प्रसाद है, कुछ भी है, जो भी हम लाए तो पहले हमने भगवान को ही भोग लगा कर अर्पित कर जब हमने उसको खाना चाहिए। तो भगवान तो खाते हैं, ये थोड़ी है कि ऐसा नहीं है कि भगवान मुख से ही खाए, भगवान तो आंखों से भी प्रसाद पा लेते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम जैसे जीव नहीं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। भगवान को पहले प्रसाद मतलब करता है भोजन, भगवान को भोजन चढ़ाने के बाद जब प्रसाद भक्त बाद में ग्रहण करता है भगवान को भोग लगाकर। ये कि हमने भगवान को ही का भोग लगाया हुआ प्रसाद पाएंगे तो हमारा धीरे धीरे सारे कलमश दूर हो जाएंगे और हमारी अंदर की जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाएगी। हमें हमेशा भगवान का भोग लगाकर ही प्रसाद पाना चाहिए कि इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है। अगर हम भगवान को भोग लगाकर कहेंगे तो हर वस्तु प्राणवान हो जाती है। तो और अधय पतन का कोई संकट नहीं होता, कि हमारा पतन नहीं होता। अगर हम भगवान को ही वो करेंगे तो हमारा पतन नहीं होता। तो भक्त कृष्ण भावना अमृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि भक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। तो वह जो भक्त रहता है वो तो सारे वो चारों नियमों का पालन करता है,
और वो अपने शुद्ध ही प्रसाद खाएगा, लहसुन प्याज मांस मदिरा ये ऐसा इसका कोई सेवन नहीं करेगा। और जो अभक्त रहते, जो भक्त नहीं होते, भौतिक संसार में होते, वह ये सब कुछ खाएगा, लहसुन प्याज ये मांस वगैरह ये सब कुछ करेगा। क्योंकि वह बोलते हैं कि हमारे घर में तो कोई खाना ही नहीं खाएगा अगर हम लहसुन प्याज नहीं डालेंगे, तो हमारा तो कोई ये खाएगा ही नहीं। तो वह ये इन नियमों का पालन नहीं करते, वह सब कुछ खाते हैं। और हमारा जो ये इस प्रसाद को इसको तो नहीं कहते हैं कि ऐसा प्रसाद खाओ, तो ऐसा तो हमारे घर में कोई अगर प्रसाद बनाएंगे भोजन बनाएंगे तो कोई खाएगा ही नहीं। अगर जब तक हम लहसुन प्याज और ये इनका सेवन नहीं करेंगे तो ये कोई नहीं खाएंगे। और तो ये भगत है ना, ये इनको ये सारी सुविधा चाहिए कि ये लहसुन प्याज ये, तो वह भगत है वो जानते नहीं है भगवान की माया को, कि भगवान किस चीज में खुश है। भगवान के लिए हमें जो हम प्रसाद बनाते हैं, जो हमें नियम दिया है प्रभुपाद ने, उन पर हम चलते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, उस प्रसाद को प्रसन्न होकर ग्रहण करते हैं। अतः निर्विश्वादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता। और यह कारण है कि मन के थोड़े से ही विचलित से वह भावकूप में पुनः आ गिरता है। तो वह यही है कि वे उस भौतिक उसमें रहते हैं निरसवादी, भगवान को तो वह मानते नहीं है, वह अपने त्रिकृति त्याग के कारण ही जीवन को भोग नहीं पाते हैं। बस ये इन्हीं जन्म मृत्यु के चक्कर में वह फंसे रहते हैं कि वह ये दुख संकट यही उठाते रहते हैं और थोड़े से ही विचलित हो जाते हैं तो वह भावकूप में गिर जाते हैं, वह नीचे गिर जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। अगर वे नीचे गिर जाते हैं और उनका पतन हो जाता है, क्योंकि वे ज्ञान को ना समझते, बुद्धि नहीं लगाते, अपनी बुद्धि नहीं लगाते और ना वो ज्ञान समझते हैं कि ज्ञान क्या है, ना उनको बोलने की वो रहती है, ना सुनने की रहती है। और तो वह इसीलिए उनका वो पतन हो जाता है। तो कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है। तो वो जो मुक्ति के स्तर बस वह अपने मुक्ति का ही वह करते हैं और वो मुक्ति तक भी पहुंचते पहुंचते भी वे गिर जाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान का और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे ही भौतिक उसमें लगे रहते हैं, भगवान को तो वह मानते ही नहीं, निराकार बोलते हैं क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता है, क्योंकि वे भक्ति नहीं करते। जो कोई भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण भक्त बनता है और ये नियमों का पालन करता है, और तो वो इस भवसागर से पार हो जाता है और वो पुनः ही भगवान के धाम चला जाता है। उसका पतन नहीं होता, वो ज्ञान और उसमें रहता है, उसको भगवान के नियम में बंद कर भक्ति करता है, शास्त्रों का ध्यान करता है, भगवान की सेवा करता है और भगवान का ही चिंतन करता है। तो इसी तरह जैसे कि वह बस वह अपने उसमें ही आसक्त रहते हैं, भौतिक उसमें ही। और तो ये आसक्त नहीं रहना, हमने आसक्त में हमारा पतन हो जाता है कि हम किसी चीज की इच्छा करते हैं। जैसे कि एक लड़का था और वो अपने पिता से बोल रहा था कि मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, वो पता ना गाड़ी का नाम तो मुझे याद नहीं है, फिर मुझे वो गाड़ी बोल रहा था कि मुझे वो गाड़ी चाहिए बड़ी वाली। उसके पिताजी ने कहा कि उसने दूसरी गाड़ी ले दी, वो गाड़ी नहीं लेकर दी जो वो लड़का बोल रहा था। और तो वो बोले कि मेरा इतना ही बचत है, फिर मैं बाद में देख लेंगे, अभी यही गाड़ी ले ले। तो उस लड़का ने जब तो अपने पिता से कुछ भी नहीं कहा कि कौन सी गाड़ी ले दी या कौन सी नहीं ली, ऐसी क्या क्यों ली या क्यों नहीं ली, जो मैं बोल रहा था वो क्यों नहीं ली, जब
तो उसने कुछ नहीं बोला। वो गाड़ी ले ली, गाड़ी में बैठ भी गया वो। और जब गाड़ी में बैठ गया तो वो ऐसी जगह लेगा उस गाड़ी को कि जहाँ बहुत बड़ा समुंदर था। और तो वो आसक्ति थी, उस आसक्ति के कारण उसे वो गाड़ी ही चाहिए थी। और तो वो उस गाड़ी में बैठकर उसने वो गाड़ी इतनी तेज चलाई और उस समुंदर के अंदर गाड़ी के समेत ही गिर गया। तो उसमें उसकी गाड़ी भी गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये आसक्ति है कि मुझे यही चीज चाहिए, मुझे यही चीज, यही गाड़ी चाहिए। ना तो उसने ये कहा अपने पिता से कि मुझे ये गाड़ी क्यों लेकर दी, ये नहीं चाहिए। बस वो अपने दिल में यही आसक्ति बनाए रखा और वो मृत्यु हो गई उसकी और वो चला गया। तो ये ऐसी आसक्ति हमने नहीं बनानी। आसक्ति से हमारा पतन होता है और जन्म मृत्यु के उसमें ही गिर जाते हैं। और जैसे कि धृतराष्ट्र भी, महाभारत में भी ये देखा गया कि धृतराष्ट्र भी अपने पुत्र के प्रति आसक्त था। वो भी यही सोचता था कि मेरे पुत्र को ही राज्य मिले और पांडव पुत्र को ना मिले। और वो उनके साथ गलत व्यवहार करता था, अपने पुत्र के मुंह में आकर पुत्र पर आसक्त था वो। इसीलिए धृतराष्ट्र का भी पतन हो गया कि वो भी नीचे गिर गया इसमें। और वो बहुत ही नीचे गिर जाता है वो इंसान जब उसका पतन हो जाता है, जो आसक्ति में वो रखता है। तो ये आसक्ति है, ये सबसे बेकार है। तो हमें ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जो बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग नहीं करता है, क्रोध में आकर जो भाव करता है, तो क्रोध में तो सब कुछ गलत ही होगा। जब विनर हिसाब से, शीतल हिसाब से अगर हम सोच समझ कर काम करेंगे, बुद्धि को ज्ञान से मिलाकर, तो ही ये जीवन सफल हो पाएगा। तो ये हम और भगवान को की भक्ति करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, गुणगान करेंगे, सेवा करेंगे, तो ही हम इस धराधर से पार जा सकते हैं। नहीं तो हमारा भी पुनः पतन हो सकता। हरे कृष्णा। जी माता जीवन तो इतना ही कुछ है। और नहीं माता जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा। तारकेश्वर प्रभु जी, हरे आप इसको महाराज श्लोक में जैसे बोला है कि क्रोधात, यानी कि क्रोध से होता है पूर्ण मोह, और मोह से क्या होता है, हमारे जो श्रवण शक्ति है, जो डिसीजन लेने की ताकत है, वो भ्रमित हो जाती है। और उससे क्या होता है कि हमारे जो डिसीजन होते हैं उस समय वो गलत लिए जाते हैं हमेशा ही, चाहे वो कुछ भी हो। तो क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। और जब स्मरण शक्ति विभ्रत हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में, यानी कि फिर से मटेरियल वर्ल्ड के अंदर गिर जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमें क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। तो ये क्रोध की डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं, मतलब क्रोध ना करना हमें चाहिए। और उससे क्या होता है, उससे क्रोध से सबसे पहले तो हमारी भक्ति का नष्ट होना शुरू होता है। और क्रोध मोहवश भी होता है और क्रोध से मोह भी उत्पन्न होता है, दोनों ही चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे जो आचार्य हैं, गोस्वामी आते हैं, 6 गोस्वामी में से एक आते हैं श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने इसके बारे में बताया है और ये आदेश भी दिया है कि हमें कृष्णा भावना भावक के विकास से में ही हर वस्तु का उपयोग करना चाहिए। हमें अपने देखने के नज़रिए को बदलना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी बताई गई है कि कई लोग वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते और वापस गिर जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं दूसरे समुदाय में कि बहुत सारे ऐसे मतलब अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इनमें बहुत नॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पाते। ब्रह्मा जी से और शिव जी से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उनसे मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल सकती।
वो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु यानी कि भगवान श्री कृष्ण के ही द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और जो भगवान श्री कृष्ण की तरफ जाता है वो चाहे कितनी भी बड़ी दृढ़ कुछ अपने इच्छा के साथ उनकी आराधना करना क्यों ना शुरू करे, लेकिन धीरे 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 वो सारी चीज़ें अपने आप ही हट जाती हैं और सिर्फ एक ही चीज़ वो मांगता है कि भगवान का दर्शन। जैसे महाराज बलि का एग्जाम्पल आता है, महाराज ध्रुव का एग्जाम्पल आता है। जो महाराज ध्रुव थे वो गए तो गुस्से में इसलिए थे कि उन्हें पूरे संसार का आधिपत्य चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति में निपुण होते चले गए और भगवान का जैसे उन्होंने दर्शन किया, वो सारी चीज़ों को भूल करके सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही मांगने लगे। जब राजा बलि को भी मालूम था इस चीज़ का कि जो मेरे सामने खड़े हैं वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, लेकिन फिर भी उनके गुरु के मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपने वचन का पालन किया और अपना जो उनका जो दूसरा पग था, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अपने आप को ही उस पग के लिए समर्पित कर दिया। तो ये कृष्णा भावना भावित के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि और एक चीज़ और है यहाँ पर, भोजन एक होता है भजन, भजन, और भाव में हम ओ लगा दे तो बन जाता है भोजन। जो भोजन और भजन के साथ में ऐड करके लिया जाए वही प्रसाद है। और भजन क्या होता है, भगवान को किया गया, अगर भोजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान को ऑफर किया गया। इस बात को बहुत सारे लोग नहीं मानते, दूसरे समुदाय के लोग नहीं मानते कि आप लोग ये भोग लगाते हो, क्या लगाते हो आप, कुछ होता है इससे कि भगवान आपका खा के जाते हैं कोई? पग पग जो हृदय में हमारे भगवान विद्यमान हैं, एक एक चीज़ को वो देख पा रहे हैं, और भगवान कुछ भी ऐसी वस्तुएं ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो दूसरा कल्पना भी नहीं कर सकता। और अगर हम इन चीज़ों की गणना करें, देखें अपने आसपास, तो ऐसी कई घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो ठीक इसी तरीके से भगवान अपनी आँखों से, अपने नाक से, अपने कान से, अपने हाथ से हमारे भोजन का आस्वादन करते हैं और उसको प्रसाद में तब्दील कर देते हैं। और उसके बाद वो प्रसाद हमारी शुद्धि के लिए, जैसे कि प्रभु जी ने एक बार बताया था कि अगर कोई 7 साल तक प्रसाद ही ग्रहण करे तो उसकी जीवा एक दिव्य आध्यात्मिक रूप धारण कर लेती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। तो यहाँ पर ये हमारी प्रोटेक्शन होती है, इससे प्रोटेक्शन होती है उन गलत आदतों से, उन गलत चीज़ों से। जैसे बहुत सारे ऐसे हैं ऋषि मुनि हैं जो बहुत तपस्या करते हैं, एक एक पैर पर वो साल साल भर खड़े रहेंगे, उनके पैर ऐसे हाथी जैसे मोटे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उन्हें कुछ ऑफर करते हैं तो वो क्या लेना चाहेंगे, वो चाय को भी बहुत पसंद करते हैं। वो चिलम वगैरह लगा करके, अब मेरे को उसका पूरा वर्ड नहीं पता, उसको लेना पसंद करते हैं अपने सभी उनके साथ में। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, ये नहीं दर्शाता कि शुद्धता नहीं है इसमें। जैसे बहुत माताएं ऐसी मैंने देखी है जो बहुत ही मन से व्रत रखती हैं, और जब मन से व्रत रखती हैं लेकिन उनको क्या चाहिए, चाय चाहिए उनको, तो उस व्रत का कोई फ़ायदा नहीं। जब शुद्धता में अशुद्धता मिल जाए तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, ना के बराबर है। बस थोड़ी श्रद्धा है कि आपने एटलीस्ट शुरू तो किया। तो उनका रीज़न क्या रहता है, उनको बोले कि चाय नहीं लेनी चाहिए, नहीं मेरे सिर में दर्द हो जाता है, वो असहनीय हो जाता है। तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि जो ड्रिंक करता है वो भी व्रत रख सकता है, फिर तो वो भी 1-2 पैक लगा लेगा, बोले मुझसे राहत हो जाता नहीं है। तो सिमिलैरिटी लगभग है, थोड़ी उच्च लेवल की और थोड़ी सी उससे नीचे की। तो अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में आ गिरता है। तो फिर से मटेरियल वर्ल्ड में आ जाएगा, इतना पूरा सेक्रीफाइस करेगा, सब कुछ करेगा वो, लेकिन अपनी ये जो कृत्रिम त्याग कर रहा है उसको वो भोग भी नहीं, त्याग भी करता है, भोग भी नहीं पा रहा है। त्याग तो कर दिया लेकिन भोगेगा कैसे जब त्याग ही कर दिया तो। लेकिन
मन में इच्छा से भी रहती है, विचलन रहता है, मतलब एक शांत नहीं रहता, कंपोज नहीं रहता वो। जैसे मैं अगर अपना ही एग्जांपल दूं तो जब हम भक्ति में नहीं आए थे, मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं आए थे, तो हनुमान जी की हम भक्ति करते थे। तो हनुमान जी और माता जी की जो भक्ति हम करते थे, तो उसमें क्या रहता था कि मंगलवार को प्याज तो हम नहीं खाते थे, ठीक है। चलते चलते किसी ऐसे नशेड़ी ने बोला, अरे सोमवार क्या, रविवार क्या, क्या है, डेली है, भगवान का तो दिन हर दिन है, ये मंगलवार का क्या सीन है। तो वो बात उसने तो अपने तरीके, अपने फायदे के लिए बोली थी, अपने दिखाने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बोली थी कि हम तो कभी भी पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन भगवान का है, सोमवार भी भोले का है, भोले तो बड़े खुश होते हैं भाई, ठीक है। तो लेकिन ये बात हमें, मेरे को स्ट्राइक करके गई कि एक ही दिन क्यों हमने चुना है, तो भगवान के तो 7 दिन है, तो हर दिन होना चाहिए, ठीक। तो वहाँ पर ये चीज़ें, कोई गलत व्यक्ति भी आपको किसी न किसी माध्यम से कुछ बोलता है। जैसे मेरे को याद है कि एक बार प्रभु जी ने एक लेक्चर दिया था और प्रभु जी ने ये बताया था कि भगवान हर एक्टिविटी से अपने भक्त को निर्देश देते हैं, क्योंकि कलयुग में वो प्रकट नहीं हो सकते, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से हमें सिखाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर छोड़ते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना देख पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं, ग्रैब कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो मुक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में ही। और अब जब हम जैसे प्याज, फिर हमने सोचा कि छोड़ दें उस प्याज को, तो 1 महीना 2 महीने, लेकिन हम कहीं जाते तो लगता है कितना स्वादिष्ट सा बना हुआ है, और लेकिन प्याज है, लेकिन प्याज तो हमने छोड़ दी है, हम नहीं खाते। मतलब अंदर से तो लालसा है, लेकिन जब से हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आए, चाहे वो करोड़ों रुपए का ही भोजन क्यों ना हो, लेकिन उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं करता जब उसके अंदर प्याज या लहसुन का मिश्रण है। तो ये क्या हुआ है कि हमारी जो भावना थी ना, हमारी जो मन की शुद्धि हुई भगवान की, उससे कितना ज़्यादा प्योरिफिकेशन करते हैं। इसीलिए बताया गया है कि कल की पुराण में अगर हम पढ़ेंगे तो बताते हैं, जब भगवान कल की आएंगे, अपने अश्वों पर बैठ के जहाँ जहाँ वो चलेंगे, वहाँ की जो वायु इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी होगी, लेकिन भगवान के स्पर्श मात्र से वो सारी अशुद्धिकरण शुद्धता में तब्दील होती चली जाएगी, और फिर से भगवान सतयुग की स्थापना करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरकेश माता जी, कुछ आप भी समझाइए। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत सिद्ध के पाद की जय। इस श्लोक में, कल 62वें श्लोक में बताया था ना कि इंद्रियों को संयम करना है। इंद्रियों के विषय में चिंतन करते हुए मनुष्य को उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम की विरोध उत्पन्न होता है, फिर काम से विरोध प्रकट होता है। तो ये इस दूसरा श्लोक से ही जुड़ा हुआ है, पहले उस दूसरा से 62वें श्लोक से, और ये तीसरा में है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से शरण शक्ति का विसरण हो जाता है, और शरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है। तो इसमें ये बता रहे हैं भगवान, अब जो हमारे ऊपर ये क्रोध है ना, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। कोई कहते हैं कि क्रोध जो जिस तरह किसके ऊपर क्रोध करते हैं तो उससे प्यार बढ़ता है। पर इसमें तो भगवान बता रहे हैं कि क्रोध से मतलब मोह उत्पन्न होता है, और यदि हम कृष्ण भावना अमृत में ही लगे तो हम वृंदावनवास जो कृष्ण के लिए ही प्यार है, हम ऐसे वासी बन जाएंगे जो कृष्ण के लिए प्यार है। जैसे माता यशोदा क्या करते हैं, अपने भगवान है वो, पर उसको वो कभी भगवान नहीं समझती, वो कहती है ये मेरा लल्ला है, मेरा लल्ला है, उसे मतलब इतना मोह है उससे, वो अपना लल्ला ही मानती है। और गोपियां भी मतलब अपने बच्चे से ज्यादा ही मतलब कृष्ण को ही प्यार करती है। अब उसको भी लल्ला कहती है, सब मतलब सारे वृंदावासी में ना वहाँ लल्ला ही कहते हैं, राधा रानी को लल्ली कहते हैं। तो ये मोह अच्छा तो है, अगर हमारा ऐसा मोह हो जाए तो हम भवसागर से तर जाएंगे। अगर हमारे भी अंदर ऐसा मोह आ जाए तो हम भी भवसागर से तर जाएंगे। पर हम भौतिक संसार में जो चिंतन करते हैं वो विषय है, उससे विषय है क्रोध उत्पन्न होता है।
और उसे आसक्ति पैदा हो जाती है और क्रोध उत्पन्न होता है और मोह से हम फिर भव सागर में गिर जाते हैं। ये जो बद जीव है ना समझते भगवान को, वो क्या करते हैं, वो भव सागर में पुनः गिर जाते हैं। भगवान को नहीं समझते, वे अपने मन माने ढंग से ही कार्य करते हैं। वैसे ही वैसे ही जैसे कि अपनी श्रवण शक्ति वो भूल गया है। जैसे कि एक लड़का है और वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है, किसी कारण बस से उसकी श्रवण शक्ति कम हो गई, क्या किसी कारण से वो घर से चला गया है, तो वो क्या करता है, तो वो वहां पर उसके माता पिता का तो मोह है ना बच्चे में। अब मेरा बच्चा पता नहीं किस हालत में होगा, कैसे होगा, उसने खाया कुछ ना पिया, किस कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ये वो चिंतन करता है अपने बच्चे का। तो कोई व्यक्ति उसे ऐसा मिलता है कि उसको खिलौना देता है, अच्छी अच्छी चीजें देता है, ले बच्चे ये ले ले ये ले ले, तो उससे वो थोड़ी संतुष्ट होएगा, क्योंकि उसे तो अपने माता पिता के पास जाना है। तो वो दूसरा व्यक्ति आता है उसके पास, तो वो उसको पूछकर उसका नाम पता पूछकर उसके माता पिता से मिलाता है। तो वो यही मतलब उसे कहते हैं कि ले माता पिता से मिलाता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है। अगर तो भला व्यक्ति उसे पूछा खुशी मिलती है कि भगत क्या करते हैं, भगत ये ऐसे ही करते हैं कि जो भी मतलब बद जीव है, आत्मा है जो भगवान से बिछड़ी हुई है, तो हम भी द्रोह करके भगवान से यहाँ आए हुए हैं, भगवान को भूल गए हैं, हम अपनी प्रधानता यहाँ जमा रहे हैं कि ये मैंने किया ये मैंने किया। तो ऐसे ही मतलब कि ऐसे ही हम जो क्योंकि हमें हम किसी भगत के संपर्क में आते हैं तो वो भगत हमें भगवत गीता देते हैं, हमें प्रसाद देते हैं, हमें मंदिर में जाने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे इससे ही हमारी चेतना मतलब वापिस आती है और हम अपने आप को जानने लगते हैं कि हम कौन है, भगवान के नित्य दास हैं और हम ये शरीर नहीं और आत्मा है। तो जुड़े इससे भगवान की बात और भगवान की भक्ति में हम जुड़ सकते हैं और भगवत धाम को जा सकते हैं। जो भारत में एक फल्गु नदी है जो गया के पास है। एक नदी का नाम है ये फल्गु, जो जब इसे देखते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि ऊपर से वो मतलब ऐसा लगता है कि वो ऊपर से सूखी है पर वो नीचे उसके अंदर पानी भरा है, पानी है। और उसी तरह जैसे कि एक भगत ने ही चलो ऐसा चोला मतलब एक भगत ने मतलब पूरी भक्ति कर लिया और उसने ऐसा चोला पहन लिया है, लाल रंग का कागज पहन लिया और उसके अंदर मतलब अभी भौतिक का शक्ति की इच्छा बनी हुई है, तो उसे फल्गु नदी की कहते हैं। तो फल्गु नदी के समान है कि उसने अपना हृदय साफ नहीं हुआ उसका और वो ऐसे ही रहता है। कहते हैं कि एक भगत जानता है कि उसी चीज भगवान की किसी भी चीज को भगवान की सेवा में लगानी है, क्योंकि भगवान ही किसी चीज की सेवा में लगानी है। जैसे हमारे पास कोई गाड़ी है तो हम भक्तों को उसमें बिठाकर मंदिर में ले जा सकते हैं, वृंदावन धाम ले जा सकते हैं। मतलब हम ऐसे अपनी चीजों का इस्तेमाल करेंगे भगवान की ही उसमें। तो भक्तों के साथ ध्यान करने और युग सतयुग है। अब देखिए ऐसे ध्यान करते हैं, मैं ये ध्यान करने की विधि बताई है कि ये सतयुग में है ध्यान करने की विधि। युग में यज्ञ किया जाता है और द्वापर में पूजा की जाती है और कलयुग में यह हरे कृष्ण महामंत्र को कीर्तन इस अथवा कोई भी उपाय नहीं है। इसके अलावा कलयुग में तो और कोई उपाय है ही नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु ने ये इतना बड़ा कहा कि है ना कि मेरे नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया है उसे। एक और उदाहरण है जो कि एक व्यक्ति बताता है कि मैं बीमार हूँ और उसके मतलब उसको हार्ट की बीमारी है, वो आंखों की दवाई ले रहा है, तो क्या उससे वो ठीक हो पाएगा? ऐसे ही हम भी मतलब हमने भी सुना है कि भगत मतलब कितने ही सालों से 18 19 20 के हम तो कितना सालों से भगत मतलब सालों से भक्ति करते हैं, तब तक ही उसको भगवान के धाम जाने का
मार्ग नहीं मिलता। हमें ऐसे नहीं कि हम ऐसे करते हैं कि हमें तो बस 10-15 मिनट मिले हैं, इससे हमने थोड़ी सी भक्ति कर ली तो हम भगवान को मतलब हमने भगवान को ही मतलब पा लिया है। ऐसे नहीं, तो हम की भगत बन गए हैं। और ऐसे जैसे कि हम योगा कहते हैं ना, कि हम जैसे अपने शरीर के लिए स्वस्थ करने के लिए योगा करते हैं, लेकिन हम उसे कुछ भी मतलब हम तो उसको कितने थोड़े दिन के लिए उसको स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि हम पर मतलब हम कलयुग के जीव हैं। अगर हम मतलब 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं तो ही हम भगवान है, भगवान के मतलब भगवान स्मरण करेंगे तो हम ही भगवान के साथ भगवान को पा सकते हैं। जैसे कि निराकारवादी क्या कहते हैं, निराकारवादी कहते हैं कि भगवान का ना तो कोई रूप है ना कोई देह है, मतलब कुछ भी नहीं है, हाथ पैर कुछ भी नहीं है, तो भगवान तुम्हें मतलब ये भगवान को भोग लगाते हैं तो ये क्या भगवान खाते हैं, वैसे बोलते हैं, क्योंकि वे भगवान की निराकार रूप की पूजा करते हैं, साकार रूप की नहीं करते। वे इस कि तुम भोग लगाते हैं ऐसा कैसा नहीं आता है, भगवान ने कहा खाया तुम ऐसे ही करते हो, मतलब वे इसको मानते ही नहीं है। तो एक भगत क्या कहता है कि सारी चीजों का कृष्ण भोगता है, हर एक वस्तु का कृष्ण भोगता है। अगर हम कृष्ण को ही अपहरण करते हैं तो ये सब अशुद्ध चीज हो जाती है, क्योंकि हम कोई भी मतलब भगत है वो बिगर भोग लगाए हुए कोई वस्तु को खाता नहीं है और भोगता भी नहीं है, क्योंकि सारी वस्तु का कृष्ण ही भोगता है। तो निराकारवादी तो ऐसे है कि एक बार बताते हैं कि किसी ने खिचड़ी बना दी, वहां मंदिर में चले गए तो बिना नमक की थी, तो बिना नमक की खिचड़ी कितनी खा सकते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत खाई वहां पे, फिर वे मतलब उनकी तो जीव चटोरी है ना, वो तो नए वे खाते हैं अच्छे वे तो उन्हें वो प्रसाद कहाँ अच्छा लगा। तो एक भगत को पता है कि इससे हम कुछ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इससे हम अपनी आसक्ति को जो मोह है इसको हम मोह बंधन से छूट सकते हैं। इसे हमें भगवान का प्रसाद समझकर इसको ग्रहण करते हैं तो हमारी आसक्ति और मोह छूट सकता है धीरे 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 धीरे। ऐसे ही है निराकारवादी का ये भी है ना कि जो एक वो भगवान के मतलब सूर्य जो प्रकाश है उससे ही मतलब वहां तक ही पहुंच पाते हैं वे, उसके आगे और भगवान का जो बोला है वहां तक नहीं जाते, फिर अंदर भी नहीं जा सकते वे, क्योंकि वे भगवान को निराकार में समझते हैं। तो वहां अंदर भगवान का लोक भी है, गोलोक धाम है, वहां पर राजा क्या नाम बताए, राजा शिवमान बैठा है वहां पर, और भगवान के सुंदर सुंदर मतलब वहां पर सारा कार्य होता है, अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ होता है। तो वो उस धाम तक नहीं पहुंच पाते, वे सूर्य के कहते हैं हम सूर्य में ही लीन हो जाते हैं और हम भगवान, फिर हम भी भगवान और वे भी भगवान। और तो वे फिर मतलब कुछ दिन के लिए ऐसा रहता है तो फिर पृथ्वी पर पुनः गिरा दिया जाता है। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा अखिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से व्याख्या करी है श्लोक की। इस श्लोक के अंदर 2-3 चीजें अच्छी आ रही हैं। एक तो फल्गु वैराग्य का वर्णन आ रहा है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सबने थोड़ा एक्सप्लेन कर ही दिया। फल्गु वैराग्य में क्या होता है कि केवल बाहरी दिखावा होता है। जैसे हमने पहले देखा था ना, पहले हमने देखा था कि कछुए के समान अगर कोई व्यक्ति अपने इंद्रिय विषयों को जो है बांध लेता है ना, लेकिन वो क्या करता है अपने इंद्रिय विषयों को भगवान की सेवा में नहीं लगाता, तो उसके अंदर क्या है कि विषयों के प्रति आसक्ति बनी रहती है ना। और जब भी कभी उसे परिस्थिति मिलती है तो वो क्या करता है, उन विषयों का भोग करने की कोशिश करता है। तो ये जो वैराग्य है ये एक प्रकार से फल्गु वैराग्य भगवान बता रहे हैं, रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं इसको, जो हमारे सबसे परम गोस्वामी माने जाते हैं, क्योंकि हम सभी रूपानुग माने जाते हैं, है ना। तो प्रमुख गोस्वामी रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि जो फल्गु वैराग्य है ये क्या है, अधपतन का कारण बनेगा। फल्गु वैरागी कुछ इस प्रकार के होते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो भगवान को तो मानते नहीं है, कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं,
वो अन्न का त्याग कर देंगे, वस्त्रों का त्याग कर देंगे, जल का त्याग करेंगे और ऐसी तपस्या करना चाहेंगे, ठीक है, मतलब इस तरह का जो है बाहरी दिखावा ज्यादा होता है उसमें, तो वो वैराग्य जो है फल्गु वैराग्य है ना, मतलब फॉल्स रिनंसिएशन टाइप का है वो, ठीक है। तो इसके विपरीत जो है, जो कृष्ण भावनामृत में जुड़े हैं, जैसे हम लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, तो हम क्या मानते हैं कि भगवान क्या है, रसराज है। रसराज मीन्स परम भोक्ता है ना, भगवान निराकार तो है ही नहीं, है ना, और भगवान हम जो भी कुछ उनको अर्पण करते हैं भगवान स्वीकार करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फल्गु वैराग्य की तरफ नहीं जाते, हम युक्त वैराग्य की तरफ जाते हैं। युक्त वैराग्य मतलब जो भी कुछ हमारा है वो सब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए जो फल्गु वैरागी होते हैं उनके अंदर विषय भोग की कामना बनी रहती है, इसलिए उनका अधःपतन होने का जो है पूरा का पूरा चांस रहता है और वे क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं, ठीक। यही दूसरी ओर जो युक्त वैरागी है, यानी जो कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह जुड़े हुए हैं, वो क्या है, वो सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं, अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों विषय को भगवान की सेवा में लगाते हैं और उससे क्या है, उनको संतुष्टि भी मिलती है और वो क्या है, क्या करते हैं, युक्त वैरागी होते हैं। युक्त वैरागी मतलब सब कुछ भगवान की सेवा में दिया और उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने क्या करा, अपनी इंद्रिय विषयों का क्या है, ऊंचा स्वाद दे दिया, ऊंचे टेस्ट की तरफ ले गए, तो वहां पर क्या है, अधःपतन का कारण नहीं होता। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य को समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें इस श्लोक से सभी को एक्सप्लेन हो गई। अब ये वाला जो श्लोक है, ये वाला श्लोक पिछले श्लोक से थोड़ा सा जुड़ा हुआ श्लोक है। अगर हम इन दोनों को समझने का प्रयास करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस श्लोक को अगर किसी ने समझ लिया बहुत अच्छे से, तो बहुत सारी जो अनर्थ है ना हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो सब यहाँ से अगर इस श्लोक को अच्छे से समझ लें तो हम उसका कारण समझ सकते हैं कि यह क्यों होता है। पिछले श्लोक में भगवान ने एंगर के ऊपर बात करी, मैनेजमेंट ऑफ एंगर या कॉज ऑफ एंगर, है ना, क्रोध का कारण क्या है और क्रोध को मैनेज कैसे किया जा सकता है। आज की डेट में बहुत सारे जो है काउंसलर हैं, बहुत सारे काउंसलर मिलते हैं, लोग क्या है, जाते हैं शिकायतें लेकर के कि हमारा बच्चा ड्रिंक कर रहा है, ड्रिंक कैसे हम छुड़वाएं उसकी, या हमारे अंदर क्रोध की भावना बहुत ज्यादा है तो हम अपने क्रोध को कैसे मैनेज करें। तो वास्तव में अगर हम गीता के ये 2 श्लोक समझ लें तो सामाजिक बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। इवन अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, इवन जो डाइवोर्स प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर इसको भी हम देखें तो ये भी, इसका भी कारण यहाँ पर बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। उनको एग्जाम्पल के माध्यम से हम ले सकते हैं। तो अगर हम देखें तो पहले श्लोक में मैं थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा प्रभु जी। जैसे पहले वाला श्लोक है, इसमें भगवान प्रमुख रूप से 4 बातें बता रहे हैं। सबसे पहला है ध्यायते। ध्यायते मीन्स किसी भी चीज के प्रति क्या है, किसी भी इंद्रिय विषय के प्रति क्या है, चिंतन होगा। जब चिंतन होगा तो ध्यायतो विषयान पुंसा, पहले उसने चिंतन किया और चिंतन के बाद क्या किया, चिंतन के बाद उसको उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आसक्ति डेवलप होती है। आसक्ति डेवलप हो गई, अब वो आसक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो सोचता है कि अब इसको मुझे पूरा करना ही करना है। तो तीसरी अवस्था क्या आती है, संग। संग यानी आसक्ति। आसक्ति से क्या आया, काम, मीन्स प्राप्त करने की इच्छा आ गई। अब प्राप्त करने की इच्छा उसकी आ गई, अगर उसको वो प्राप्त हो गया तो उसके अंदर क्या होगा, लोभ आ जाएगा और ज्यादा उसकी इच्छा जागृत होगी। और अगर वो उसको प्राप्त नहीं कर पाया तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। तो 4 वस्तुएं भगवान ने बताई कि पहले ध्यायते होगा, विषय का ध्यान होगा, उस विषय का ध्यान होने के बाद उसका संग होगा। संग मीन्स उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी और वो सोचने लगेगा कि मेरे को ये चीज मिल जाएगी तो मेरी लाइफ ऐसे बदल जाएगी, मैं ये प्राप्त कर लूंगा, लोग मेरी जो है प्रशंसा करेंगे, ठीक है। अब वो जब उसके अंदर आसक्ति आ जाती है तो वो उसको प्राप्त करने के लिए उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर आ जाती है, ठीक है। अब वो डिजायर अगर उसकी पूरी हो गई तो उसको ग्रीड आ जाएगी और डिजायर पूरी नहीं हुई तो उसको एंगर आ जाएगा। तो एंगर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, अपनी इंद्रियों विषयों को संयमित करके बहुत इजीली मैनेज हो सकता है। अगर व्यक्ति क्या करे, अपनी इंद्रिय विषयों को संयमित रखे और संयमित करके क्या करे, वो भगवान की सेवा में लगाए। तो यहाँ एंगर मैनेजमेंट बहुत इजीली भगवान बता रहे हैं। आप जितना मर्जी मेडिसिन खिला लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, जितने मर्जी काउंसलर के पास चले जाइए, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन गीता का श्लोक जिसने इसको अच्छे समझ लिया वो एंगर मैनेजमेंट बहुत इजीली कर सकता है, क्रोध को मैनेज कर सकता है। अब इसी श्लोक में कंटिन्यूएशन में, इसी श्लोक के आगे भगवान क्या बता रहे हैं, क्रोधाद भवति सम्मोह। अब जैसे ही क्रोध उसको व्यक्ति को आएगा तो क्रोध क्या है, 3 भगवान ने नरक के द्वार बताए हैं, क्रोध, मोह और लोभ। ये 3 ऐसे हैं जो व्यक्ति को नरक की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि जब भी व्यक्ति क्रोध में होता है उसके सारे निर्णय जो है गलत होंगे। तो भगवान क्या बता रहे हैं, उसी चीज को बता रहे हैं, कैसे होंगे, क्रोधाद भवति सम्मोह। सम्मोह यानी कि मोह उसके अंदर डेवलप होगा, और मोह भी कैसा, पूर्ण मोह में जाएगा वो, यानी पूर्ण अंधकार में। जैसे हम क्या है, किसी कमरे में बैठे हैं और उसकी लाइट बंद है,
तो अब क्या है, हमें कुछ नहीं पता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल अंधकारमय वाली कंडीशन होती है। यही कंडीशन उस व्यक्ति की भी होती है कि क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध जब उसको आ जाएगा, क्योंकि वो तो विषय से आसक्त है, उसको वो प्राप्त करना था, उसको वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या है, अज्ञान की तरफ जाएगा। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। अब जैसे सम्मोह उसके अंदर डेवलप होगा, उसकी बुद्धि भ्रंश होगी, स्मरण शक्ति खराब हो जाएगी। स्मरण शक्ति खराब होगी मतलब वो ये चीज नहीं सोच पाएगा कि ऐसा करने से पहले क्या हुआ था मेरी लाइफ में, या ऐसा करने से समाज में मैंने देखा था क्या गलतियां हो गई थी, क्या नुकसान हुए थे, वो भूल जाएगा। तो सम्मोह यानी अज्ञान, वो जो है गलत डिसीजन की तरफ जाएगा। ठीक है, स्मृति भ्रंशा। अब स्मृति भ्रंश होने के बाद क्या है, बुद्धि नाश। अब ये स्टेप बहुत तेजी से घटित हो रहे होंगे, एक एक सेकंड के अंदर घटित हो रहे होंगे, अलग अलग भगवान बता रहे हैं। अब उसकी बुद्धि नाश होगी, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। बुद्धि नष्ट होने के बाद वो जो गलत डिसीजन लेने वाला था वो गलत डिसीजन लेगा, और जब बुद्धि नाश होने पे वो गलत डिसीजन ले लेगा तो उसका प्रणश्यति, प्रणश्यति मींस अधःपतन हो जाएगा। अब इसको अगर हम एग्जांपल के माध्यम, जैसे माता जी ने एक एग्जांपल लिया था कि एक लड़का जो है बाइक चाह रहा था या कोई बड़ी गाड़ी चाह रहा था, उसके पिताजी नहीं दिला पाए। ठीक है, तो उस बच्चे की क्या थी, आसक्ति थी उस बाइक में, उस बाइक में उसकी आसक्ति थी, उसको वो नहीं मिली। जब उसको वो बाइक नहीं मिली, उससे नीचे की बाइक मिली, तो उसकी जो आसक्ति थी कि भाई मैं ये बाइक लूंगा, मेरा एक स्टैंडर्ड बनेगा, अपने और अपने साथियों के सामने मैं एक इंप्रेशन क्रिएट करूंगा, तो वो जो उसकी आसक्ति थी वो उसकी नष्ट हुई। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि उसकी आसक्ति पूरी नहीं हुई थी तो उसको क्या हुआ, क्रोध आ गया। अब जब क्रोध आ गया उसको, तो क्रोध के बाद अगला स्टेप क्या है, सम्मोह, अज्ञान होगा। अब अज्ञान के कारण क्या है, अब वो क्या करता है कि नहीं, अब मेरा जिंदा रहने का कोई जो है मतलब नहीं है। अब क्या करता है, वो गलत डिसीजन की तरफ उसकी बुद्धि उसको लेकर के जा रही है, सम्मोह में आ गया वो। सम्मोह से क्या, स्मृति विभ्रम हुआ उसको। अब स्मृति विभ्रम इस तरह का हो गया, अब जब उसने डिसाइड किया कि या तो मैं अपनी लाइफ को खत्म कर लूंगा, या फिर क्या होता है, बच्चे यहाँ पर ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल पीना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, जो इस तरह के एडिक्शंस आते हैं बच्चों में, वो भी इसी कारण से आते हैं, क्योंकि उनके अंदर सम्मोह, अज्ञान हो जाता है, और वो ये चीज भूल जाता है कि ऐसा करने से मेरे साथियों के साथ कोई नुकसान हुआ था क्या। जो ड्रग्स लेते हैं उनका क्या नुकसान होता है, जो ड्रिंक करने लगते हैं उनका क्या नुकसान होता है। और यहाँ पर क्या है, कई बार उसके पास अगर पैसा नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो यहाँ से गलत डिसीजन भी करता है शुरू, वो चोरी करना शुरू कर देता है, या गलत तरीके से पैसा की व्यवस्था करना शुरू करता है। ठीक है, तो सम्मोह आता है। सम्मोह के बाद बुद्धि नाश, बहुत तेजी से स्टेप घटित होगा, बुद्धि नाश होगा, गलत डिसीजन लेता चला जाएगा, और कभी कभी वो फिर अंत में है प्रणश्यति, यानी कि कभी कभी या तो सुसाइड कर लेगा, या फिर क्या है, वो क्या है, अधःपतन में जाएगा, अपनी लाइफ को खराब कर लेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है मिलता है कहाँ पर, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल महाभारत में ही मिल रहा है आपको। महाभारत में ही मिल रहा है, कैसे धृतराष्ट्र की आसक्ति कैसे हो गई थी, राजा बनने में, या तो मैं राजा बनूं या मेरे बच्चे राजा बने। ठीक है, तो उसका संग हो गया विषय के साथ कि मैं भी राजा बनूंगा और मेरे बच्चे राजा बनेंगे मेरे बाद। ठीक, अब क्या हुआ, ध्यायतो हो गया, यहाँ पर ध्यायते का पहला स्टेप आ गया। अब ध्यायते का स्टेप आ गया, तो ध्यायते विषयान पुंसा। ठीक है, विषयान पुंसा, विषय क्या है, राजा, मैं बनूं या मेरे बच्चे राजा बने। प्रभु जी टाइम हो रहा है, बस 2 मिनट लूंगा। तो मैं राजा बनूं या मेरे बच्चे राजा बनेंगे, विषयान पुंसा हो गया, आसक्ति डेवलप हो गई। अब उसमें अब आसक्ति डेवलप हो गई, तो अगला स्टेप क्या आ गया, अगला स्टेप आ गया काम, मतलब इच्छा हो गई, अब कैसे भी करके या तो मैं राजा बनूंगा या मेरे बच्चे राजा बनेंगे। ठीक है, अब उसके अंदर ये इच्छा डेवलप हो गई। अब उसको ये तो पता था कि युधिष्ठिर बने हैं तो मेरे बच्चे राजा बन नहीं पाएंगे, अब राजा बन नहीं पाएंगे, तो उसको लग रहा था मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, उसका सपना टूटता उसको दिख रहा था। तो अब क्या है, इससे क्या है, उसके अंदर क्रोध डेवलप हो गया, क्रोध आ गया। अब क्रोध आ गया, ठीक है, क्रोध डेवलप हो गया। अब क्रोध के बाद क्या है, सम्मोह की अवस्था है। अब सम्मोह का मतलब क्या हो गया, अब क्या करना है, किसी भी तरह से या तो पांडवों को मारना है ना, पांडवों को मारना है, ये सम्मोह यानी अज्ञान उनके अंदर आ गया। अब वो गलत डिसीजन की तरफ जा रहा है कि पांडवों को मारना पड़ेगा, और पांडव को क्या है, भूल गया, वो स्मृति भ्रम हो गया उसका। पांडव क्या है, हमारे कुल के हैं, मेरे ही भाई के बच्चे हैं, भूल गया वो, लेकिन वो गलत डिसीजन की तरफ चला जाता है। तो आपने देखा ही है, महाभारत में हमने पढ़ा है कि वो क्या करता है, उनको तरह तरह से मारने का प्रयास करता है। क्यों, अब क्या है, स्मृति उसकी भ्रम हो गई है, क्रोध से क्या है, सम्मोह आया, सम्मोह में क्या है, वो भूल गया कि ये मेरे परिवार के ही बच्चे हैं, इस चीज को भूल करके गलत डिसीजन की तरफ जाता है कि अब या तो इनको मारना पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं है जिससे मैं राजा बना रह सकूं या मेरे पुत्र राजा बने। तो सम्मोह आया, सम्मोह से में स्मृति भ्रम हो गई उसकी, स्मृति भ्रम यानी भूल गया वो कि इनके साथ कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण भी साथ में है इनके, और मेरा भी नाश हो सकता है। स्मृति भ्रम यानी अब गलत डिसीजन लेगा ही लेगा वो। ठीक, स्मृति भ्रम हो गया, और साथ ही साथ वो ये भी भूल जाता है, जब वो युद्ध की तरफ जाता है
है ना, कि पहले पांडवों ने क्या क्या कितने कितने पराक्रम करे वो सब भूल जाता है, स्मृति भ्रम हुआ, ठीक है, अज्ञान के कारण स्मृति भ्रम हुआ, और अब क्या है वो क्या करता है, सारे के सारे गलत डिसीजन लेते हैं, जो क्या करता है उसके प्रणश्यति यानी अधःपतन का कारण बनता है, उसका पूरा का पूरा जो कुल देखते हैं पूरा पूरा कुल का नाश हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से है, अगर इसको हम दोनों श्लोकों को एक साथ मिलाते चले तो पूरी एक साइकिल बनती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो और केस माता जी के लिए